नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं नई पुस्तक लाई हूँ, सुरमई सांझ घिरे। देख सकते हैं आप, ये कविता संग्रह है और इसके रचिता हैं डॉक्टर देवकी नंदन शर्मा जी। तो दोस्तों, यह पुस्तक मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए। हार्ड बाउंड में है, 2025 में प्रकाशित हुई है। मूल्य 350 रुपये, पृष्ठ 128 और AR पब्लिशिंग कंपनी दिल्ली से आई है। परिचय देना चाहूँगी डॉक्टर देवकी नंदन शर्मा जी का। गुलावटी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश निवासी हैं। इन्होंने MA हिंदी किया है, PhD किया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबंध DNPG गुलावटी में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में अध्यापन किया एवं प्राचार्य रूप से सेवानिवृत्त। शुभम संस्थान की स्थापना की इन्होंने। शुभोदय पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। अनेक पुस्तकें आ चुकी हैं, अनेक सम्मान मिल चुके हैं। फ्लैप पर लिखा है डॉक्टर ओम निश्चल जी ने, उन्होंने इसकी भूमिका लिखी है। इनका कहना है कि सुरमई सांझ घिरे के पन्ने खोलते ही जैसे एक गीतात्मक संवेदना से घिर गया हूँ। जब से डॉक्टर देवकी नंदन शर्मा के गीतों और कविताओं से गुजरा हूँ, जैसे यह एहसास दृढ़ हुआ है कि जिस आंगन में सरस्वती का वास होता है वह कभी सूना नहीं होता, और जिस हृदय में कविता का वास होता है वह प्रेम, करुणा, सौहार्द के सूक्त से इस दुनिया को अपने मधुर कलरव से भरता रहता है। इसी तरह डॉक्टर मोनू सिंह जी हैं, उन्होंने लिखा है इसके बारे में कि यह देवकी नंदन जी का तीसरा काव्य संग्रह है। इन कविताओं को पढ़ते हुए सर्वप्रथम जो बात मन और मस्तिष्क की बहुत गहराई से स्पर्श करती है वह है इन कविताओं की सहजता, सरलता, निश्चलता और निष्कलुषता। और आत्मकथ्य में हम बताते हैं कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा है इस पुस्तक के बारे में। डॉक्टर साहब ने इस पुस्तक के बारे में कहा है कि यह 2023, 24, 25 में लिखी मेरी 47 कविताओं, 22 लघु कविताओं, 35 हाइकुओं का संग्रह है। इसमें समय की उजली आकांक्षाओं के साथ परिवेश की कसैली अनुभूतियों से आपका साक्षात्कार होगा, तो कहीं प्रकृति और पर्वों की उत्सव धर्मिता आपको आह्लादित करेगी। कुछ विषैले प्रश्न शूल से आपको चुभेंगे तो सांस्कृतिक सरोकारों की चंदनी बयार आपके मन अंतर मन को सुवासित भी करेगी। तो दोस्तों, यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है जिंदगी की धूप छांव सहचरी मनोरमा को। जी दोस्तों, और अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। तो इसमें 47 कविताएं हैं, 22 लघु कविताएं हैं और 35 हाइकू हैं। कविताएं मुक्त छंद में भी लिखी हैं, नवगीत प्रतीत होती हैं, प्रवाहमयी हैं, सरल भाषा है। इनमें पर्व है, प्रेम है, प्रकृति है, जीवन है, चांद है, प्रभु है, गंगा है, ढोल है, भारत है, योग है और निर्वाण भी है, यानी विविध विषय हैं। बिंबात्मकता है, भाषा अलंकृत है, श्रृंगार, करुण, वीर, शांत, वात्सल्य, भक्ति रस, ये सभी इनकी प्रधानता है। इनमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। प्रतीकात्मक कविताएं हैं दोस्तों। तो चलिए अब मैं कुछ कविताओं का पाठ करूंगी आप लोगों के लिए। सर्वप्रथम मैं बताती हूँ, इन्होंने लिखा है, अर्चना लिखी है इन्होंने कि भाव तुम, विचार तुम, शब्द तुम, शिल्प तुम, सृजन का उत्सव बन जाओ माँ, करूँ मैं तुम्हारी अर्चना माँ। और इसी तरह प्रेम का वसंत देखिए कि जाती हुई सर्दियाँ कम रुमानी नहीं होती, कुदरत गुनगुनाती, वसंत आ रहा है, बाजार चिल्लाता, वैलेंटाइंस डे आ रहा है। बहुत सुंदर समसामयिक। होली हूँ, देखिएगा होली आने वाली, कि महकी आम्र मंजरियाँ, लहकी पलाश टहनियाँ, मदमस्त बजती ढपलियाँ, दिशाएं करती हंसी ठिठोलियाँ, मधुर मीठी फागुनी बरजोरी, होली हूँ होली मैं मतवाली होली, मैं मतवाली होली। एक और देखिएगा, याद नहीं, कितने दिनों से मिले नहीं, कब से दुख दर्द सिले नहीं, याद नहीं, हृदय का हृदय से होता अब संवाद नहीं, नफरतों के बीहड़ में सुने फरियाद नहीं, घृणा द्वेष बढ़ती आग बुझे नहीं, कब से खिलखिला कर हंसे नहीं, याद नहीं। बहुत सुंदर। फागुन पड़ता प्यार का खत, देखिए, मौसम हुआ बासंती, महकते गलियारे चौबारे, बहती बहकी बहकी बयार, लगा बहकने बावरा मन, यादें मुस्काती अंतर मन, जगते रेशमी ख्याल, होले होले यादें देती, सुख अपार सुख अपार।
और अब देखिएगा सुरमई सांझ घिरे शीर्षक कविता कि मखमली हवा जल तरंग छेड़ती, दूर कहीं गाँव में वंशी बजती, आंखों में तैरते ख्वाबों में लुका छिपी का खेल चले, जब जब सुरमई सांझ घिरे, जब जब सुरमई सांझ घिरे। उद्विग्न मन भटकता गली गली, कोई न मिला श्याम सा छली, फिर भी मन मंदिर में आस का दिया जले, फिर भी मन मंदिर में आस का दिया जले, जब जब सुरमई सांझ घिरे, जब जब सुरमई सांझ घिरे। एक देखिएगा कि यह कैसा कायाकल्प है शीर्षक कि बेटियां चंदनी हवाएं कंचनी दुआएं बहुत सुखद है, उनका स्वयं का नया वजूद गढ़ना, पुराने दस्तूर तोड़ना, बेटियां अब कुआं पूजन घुड़ चढ़ी रस्में ही नहीं निभा रही, मैं दान की वस्तु नहीं कहकर कन्यादान भी रुकवा रही, बेटियों का सशक्त होना समय की सुखद करवट है, रीतियों का समय के साथ बदलना समाज के प्रगति की आहट है, समाज की प्रकृति की आहट। बहुत सुंदर नारी सशक्तिकरण। एक देखिए जमाना है ऑनलाइन, छुमंतर हुई हंसी ठिठोलियां, मोबाइल चलाती उंगलियां, खत्म गली मोहल्ले के चर्चे, जिंदगी बनी डॉक्टर के पर्चे। क्या बात है, जिंदगी बनी डॉक्टर के पर्चे, सब कुछ फाइन, जमाना है ऑनलाइन, जमाना है ऑनलाइन। कि उफ ये कैसा वक्त आया, अब तक रेस्तराओं में थूक पर रोटी लगाया जा रहा था, जूस में मूत्र मिलाया जा रहा था, और अब तो हद हो गई, तिरुपति प्रसादम में गो चर्बी ओ मत्स्य तेल। यह तो पतन की पराकाष्ठा है, यह तो पतन की पराकाष्ठा है। कि सत्ता की खातिर सब है जायज, मिले येन केन प्रकारेण विजय श्री, बजे जब जब चुनावी बिगुल, गूंजे तब तब जहरीला कोलाहल, जहरीला कोलाहल। सब कुछ लिखा है इन्होंने, देखिएगा समसामयिक आप देख रहे विषय उठाए हैं। अब देखिएगा होली आई रे, रंग बरसे गुलाल उड़े मस्ती छाई रे, नाचो गाओ धूम मचाओ होली आई रे, गालों पर खिले रंग नयनों में ने पीली भंग, हो गई टेढ़ी चाल रे, जमकर धमाल मचाओ रे, रंग बरसे गुलाल उड़े मस्ती छाई रे, नाचो गाओ धूम मचाओ होली आई रे, होली आई रे। और अब देखिएगा नन्ही कविता सौंदर्य शक्ति महामिलन सृष्टि। देखिएगा 4 शब्दों में इन्होंने कविता पिरोई। आगे लिखा समदृष्टि प्रेम दृष्टि सजल सृष्टि, इस तरह से लिखा इन्होंने। और हाइको भी लिखे हैं कुछ कि हों बंद युद्ध हैं दुनिया के लिए जरूरी बुद्ध, हैं दुनिया के लिए जरूरी बुद्ध। बहुत सुंदर हाइको। और आखिरी देखिए चाहे है नाम तलब या है इश्क, सुबह शाम सुबह शाम। देखिए कितनी गहरी बात कही इन्होंने। और एक अंतिम देखिए, जरूरी नहीं चांदनी हो बिस्तर धूप भी सही, जरूरी नहीं चांदनी हो बिस्तर धूप भी सही। यानी इन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, चलेगा धूप हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, चांदनी है तो अच्छी बात है, नहीं तो धूप भी बढ़िया। सबका अपना अपना महत्व है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी। धन्यवाद।